हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और इसके नीचे फिर इसके आंसर्स हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। देखिए, अ बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find total number of tickets sold on all 4 days. अब जैसा कि ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है हमें, टोटल का मतलब होता है प्लस करना, लेकिन अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर आप देखिए, ये नीचे है। आंसर नंबर 1 यह है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे ये हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, सारा हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सबको हमने प्लस कर दिया, 7707। तो देयरफॉर 7,707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 देखिए, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर। शेखर एक क्रिकेटर हैं। ही हैज़ so far scored 6,980 runs in टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैचेस में इन्होंने इतने सारे रन स्कोर कर रखे हैं। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो ये बताना है कि इनको 10,000 रन स्कोर करने हैं अपने, तो कितने रन और चाहिए। तो कैसे पता चलेगा हमें? माइनस करके पता चलेगा, क्योंकि टोटल तो 10,000 इन्होंने करने हैं, लेकिन इनके पास अभी 6,000 ये समथिंग है। जब हम माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने और बाकी हैं। तो इसके लिए आप देखिए, ये है माइनस कर दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो रहा है। रन्स टू अचीव 10,000, रन्स स्कोर्ड, ये दोनों लाइन लिखी, और रन्स रिक्वायर्ड, तो माइनस कर दिया, इतने रन्स आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब 3 देखते हैं हम। 3 देखेंगे, ये मैं पढ़ता हूँ। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes, and his nearest rival secured 3,448,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो अब दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, दोनों के नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं, तो कौन कितने वोट्स मार्जिन से जीता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये माइनस किया हुआ है। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट का हो गया, उसका जो दूसरा कैंडिडेट था उसके इतने वोट्स हैं, तो जो मार्जिन वोट है वो 2,28,800 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अब 4 देखते हैं। मैं 4 पढ़ता हूँ। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,890 in the first week of June, and books worth this in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks, and which week was the sale greater and by how much? तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल कितने रुपए की सेल हुई, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस वीक में ज़्यादा सेल हुई और कितनी ज़्यादा हुई। तो पहले में तो हम प्लस कर देना है, और दूसरे में हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट डे दिस, ऑन सेकंड डे दिस, और टोटल बुक्स दिस।
इतने रुपए की टोटल बुक्स हो गई हमारी, कितना 6,86,590.59। अब दूसरी बात इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई, तो हमें दिख रहा है कि सेकंड वीक में ज़्यादा सेल है, 4 लाख की है ना। तो अब इनका डिफरेंस निकल लेंगे, यानी माइनस कर दिया तो सेल का डिफरेंस आ गया, इतना आ गया, कितना, ये वाला है, ये 1,14,877। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, ये डिजिट्स जितने दे रखे हैं इनका यूज़ करके एक तो हमें ग्रेटर नंबर बनाना है सबसे बड़ा, और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है, और ये डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, फिर उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो इन डिजिट्स का यूज़ करके पहला जो नंबर बना है वो ये बना है, ये देखिए 62743, तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट 7 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे छोटा डिजिट 2 है, तो 2 को पहले, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 4, फिर 6, फिर 7, तो दूसरा ये बन गया। अब दोनों का डिफरेंस माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया आपका। दैट्स इट, क्लियर आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6 में देखिए, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरिंग 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन जो है वो एक दिन में इतने स्क्रूज तैयार करती है, इतने स्क्रूज बना लेती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो बताइए कि जनवरी में कितना टोटल जो पूरे मंथ में स्क्रूज तैयार करेगी मशीन, वो बताना है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब जनवरी कितने मंथ का होता है डेज, अब ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे 2825, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी 31 डेज होते हैं। 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ता हूँ मैं। अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1,200 each. तो how much money will remain with her after purchase? तो एक मर्चेंट है, उनके पास इतने रुपए हैं 75,592, और उनको 40 रेडियो सेट ख़रीदना है, और एक रेडियो सेट की जो कॉस्ट है वो 1,200 है। तो उनके पास ये सब परचेजिंग करने के बाद कितने रुपए बाकी बचेंगे। तो कैसे करना पड़ेगा इसको, तो हमें ये करना पड़ेगा कि पहले तो हम 120 ये 1200 का 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नंबर ऑफ टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये 48 और 1 2 3 1 2 3, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया। 48,000 के रेडियो सेट्स उन्होंने ख़रीदे, और 78 जो अमाउंट उनका दे रखा था 78,000, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। ये देखिए नीचे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो रहा है। 1 रेडियो कॉस्ट इतनी हो गई, और 12 की कॉस्ट इतनी, 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट इतनी हो गई। टोटल अमाउंट ये था, इतना खर्च कर दिया, बचा कितना, इतना बचा 30,592। नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8. A student multiplied this by 65 instead of multiply 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो एक स्टूडेंट है, उसने 7,236 रुपीज़ को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो अब बताइए कि कितना जो डिफरेंस है वो आएगा उनके सही और गलत आंसर में। तो दोनों आंसर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 65 से एक बार 56 से, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर देंगे। ये यहाँ पर सॉल्व किया है हमने, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये है रॉन्ग आंसर, तो ये हो गया इनका ये वाला, और करेक्ट आंसर ये हो गया, और दोनों का डिफरेंस ये आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट के लिए इतने कपड़े की ज़रूरत है, कितना, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। तो 40 मीटर क्लोथ है टोटल। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो इसमें से टोटल कितनी शर्ट्स बन सकती हैं और कितनी शर्ट्स कितना कपड़ा बचा रह सकता है। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, देखिए इसको हमने क्या किया है, यहाँ एक्सप्लेन करते हैं इसको। 9, तो क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, वन शर्ट के लिए इतना सेंटीमीटर, इसको टोटल सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग है, तो एक ही यूनिट में हमें चेंज करना चाहिए। तो कन्वर्ट करने के बाद फिर कैलकुलेशन में आसानी रहती है। टोटल जो लेंथ है कपड़े की वो 40 मीटर थी, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ़ जो शर्ट्स हैं हमें वो पता चल जाएंगी डिवाइड करने के बाद। ये हमने 4000 को 215 से डिवाइड कर दिया, तो ये 18 तो कंप्लीट आंसर आ गया, यानी 18 शर्ट्स तो रहेंगी। और कितना कपड़ा बाकी रहेगा, 130 सेंटीमीटर। ये जो इसका रिमाइंडर है ये वाला, ये कपड़ा बच गया। इसका मतलब टोटल 18 शर्ट्स तो कंप्लीट बन ही जाएंगी, लेकिन 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये मेडिसिन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स each weighing 4 kg and 500 gram. How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kg? तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। तो एक बॉक्स है जिसका वेट इतना है और टोटल वेट जो है वो 800 kg है। तो कितना बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं, तो सेम इसी के जैसे ही है लगभग जो अभी हमने देखा 9। देखिए 10 ये है, वेट ऑफ वन बॉक्स इतना ग्राम, टोटल ग्राम में कर लिया और इसको भी ग्राम में कर लिया। उसके बाद डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये पता चला आपको कि 177 जो बॉक्सेस हैं वो मैक्सिमम लोड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट is 1 kilometer and 875 meter. Every day she walks both ways. तो स्कूल से घर भी आती हैं, घर से फिर स्कूल भी जाती हैं, तो इतनी डिस्टेंस 2 बार तय करती हैं। तो बताइए 6 दिन में कितनी इक्वल डिस्टेंस तय करेंगी। तो डिस्टेंस इसमें जो है वो ऐसे कर लीजिएगा आप, 2 और इंटू 1875 मीटर, मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया है, और फिर 6 डेज से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टोटल डिस्टेंस ऐसे ही किया गया है इसमें भी,
तो 6 से इसमें जो यहाँ से आंसर आएगा 6 और इनटू यहाँ से जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम दिस, बिटवीन होम एंड स्कूल दिस, यानी डबल है तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें इन्होंने प्लस करके दिखाया, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसे भी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 डेज 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इतना डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट, a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd, in how many glasses each of 25 ml capacity can be filled। तो एक बर्तन है जिसका जो वॉल्यूम है उसमें यानी जो लिक्विड आ सकता है वो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड आ सकता है। तो ऐसे अगर एक गिलास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है तो कितने गिलास फिल किए जा सकते हैं। तो ये भी 9-10 के जैसे ही है। देखिए नीचे आते हैं, इसमें भी हमने यही क्या किया गया है। इसमें भी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। तो ये टोटल कैपेसिटी हमने निकाल ली। ये जो 4 इंटू 1000 किया है हमने, इसको टोटल को मिलीलीटर में चेंज कर लिया है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में। तो 4500 मिलीलीटर हो गया, क्योंकि जो दूसरा ग्लास है, जो ग्लास है उसका जो वॉल्यूम है वो भी मिलीलीटर में दे रखा है, इसलिए हमने सेम यूनिट होना ज़रूरी है। सॉरी। अब डिवाइड कर दीजिए तो ये पता चल गया 180 ग्लासेस में पूरे फिल हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।